बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है 9 और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 9.3। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का कर रहे हैं। वो क्या कहता है क्वेश्चन कि वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो और 45 डिग्री हो। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं। वो कहता है कि मतलब जब एंगल की वैल्यू हो 30 डिग्री तब भी इनको वेरीफाई मतलब प्रूव करें कि दोनों साइडों का जवाब आपस में बराबर है, और फिर एंगल 45 पे भी आप लोग क्या करें, इनको प्रूव करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट हैं, लेकिन हमने इसको मतलब 2 दफ़ा करना है। एक तो एंगल 30 डिग्री के लिए प्रूव करना है सबको, और इसके अलावा एंगल 45 डिग्री के लिए हमने अलग करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करने हैं एंगल 30 डिग्री पे। इसके पहले 5 पार्ट हैं। इन 5 पार्ट को हमने जब एंगल 30 डिग्री हो पहले इनको इसके लिहाज से हल करते हैं 30 डिग्री एंगल के लिए। तो पहला पार्ट इसका क्या कहता है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है, हम ले रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री के लिए इसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये sin 2 थीटा कितना 30 डिग्री, तो sin 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है 2 sin थीटा और ये cos थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की कितनी होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट है उसको भी 30 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये क्या है cos 2 थीटा। थीटा कितना हम ले रहे हैं, पहले 30 डिग्री के लिए सबको प्रूव कर रहे हैं, तो थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री रख देंगे। तो ये हो जाएगा cos 2 30 डिग्री, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो, cos क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 कितने होता है 1/2। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसकी किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, cos थीटा उसका होल का स्क्वायर मैंने sin थीटा उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और उसका स्क्वायर मैंने sin थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और इसका होल का स्क्वायर। cos sin 30 की कितनी होती है 1/2 और इसका होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हम ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 3 ये जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट, ये इसका पार्ट नंबर 3 चल रहा है। यहाँ पे इसको 30 डिग्री एंगल के लिए प्रूव करना है कि दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे cos 2 थीटा, तो इज इक्वल टू cos 2 थीटा कितना ले रहे हैं हम लोग 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60 डिग्री और cos 60 कितना होता है 1/2।
2। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई यहाँ पे 1/2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है और उसमें एंगल पुट करना है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos थीटा उसका होल का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री और इसका स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos 30 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और उसका स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे 2, इसको जब ओपन करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और ये माइनस 1। इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइनस 1। इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2। तो यह हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब आपस में बराबर आ गया। तो हमने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब इसको प्रूव करें। अब कर रहे हैं हम लोग इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है कि आप लोग प्रूव करें cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आप लोग ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। यहाँ पे सॉल्यूशन cos 2 थीटा इज इक्वल टू है, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है cos 2 थीटा। थीटा कितना ले रहे हैं हम लोग 30 डिग्री और cos 30 किस ये 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 60 डिग्री और cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं sin थीटा इसका होल का स्क्वायर। 1 माइनस 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 30 डिग्री और इसका स्क्वायर। 1 माइनस 2 sin 30 कितना होता है 1/2 और उसका होल का स्क्वायर। 1 माइनस 2 ये ओपन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस 1/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ये क्या है आपस में बराबर है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5। यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। हम ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा कितना ले रहे हैं हम लोग 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री और tan 60 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। याद रखना tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 स्क्वायर रूट और tan 60 की क्या होती है सिर्फ 3 स्क्वायर रूट होती है ओनली। तो ये हो जाएगा इसकी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी क्या है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 tan थीटा और ये लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा उसका होल का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री और इसका होल का स्क्वायर। 1 ये है 2 tan 30 कितना होता है 1/3 स्क्वायर रूट और ये 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1/3 स्क्वायर रूट उसका होल का स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 स्क्वायर रूट और इसको जब ओपन करेंगे 1 माइनस 1/3। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट ओवर 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट ये 2/3 स्क्वायर रूट
और ये हो जाएगा 2/3। इसको उलट कर देंगे यहाँ पे 2/3 स्क्वायर रूट 3/2, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट एक जैसे हूं तो जिनके ऊपर स्क्वायर रूट ना हो उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर रूट और नीचे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आपस में जवाब बराबर हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री एंगल पे दोनों क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे।